कभी आपने सोचा था अपनी जिंदगी में ही दिन भी विटनेस करेंगे? पर अब तो ये एक पैकेज जिस तरह आया इसी तरह ही जाएगा, वरना नहीं जाएगा। द फर्स्ट बैच ऑफ द जजेस हैव टू बी नॉमिनेटेड ऑफ ऑल कोर्ट्स बाय द प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर एंड द प्रेसिडेंट। नाउ व्हाट डज दैट मीन कि वो तो 20-20, 30-30 साल जो हाई कोर्ट में अपॉइंट होंगे वो 50 अर्ली 50s में होंगे, 78 एज तक जाना होगा, वो तो मतलब है वही रहेंगे। सो देर इज़ अ बिग द फर्स्ट, दिस इज़ द फ्रंट लोडेड ये जो अमेंडमेंट है, इट्स आइकॉनोक्लास्टिक। बिल्कुल ये सोच नहीं आती थी कि ये होगा। इसमें ये भी फिर प्रेसिडेंट ने कहा मेरा भी डाल दो और प्राइम मिनिस्टर का भी डल गया, पर प्राइम मिनिस्टर ने अपना निकलवा लिया। आपको लगता है प्रेसिडेंट को भी अपना निकलवा लेना चाहिए था? मैं तो समझता हूँ ही इज फेस सो मेनी प्रोसिक्यूशंस एंड नॉट बीन कन्विक्टेड, ही शुड, ही इज जस्ट आई थिंक डन हिमसेल्फ बैड। यानी कि उम्र के इस हिस्से में जब 14 साल जेलें काट ली और इतना इस्तिगासा ने कभी साबित कुछ ना किया, कन्विक्शंस नहीं भुगतना पड़ी, तो बेहतर था कि ही शुड हैव वॉक्ड ऑफ ग्रेसफुली। मुझे तो ये इल्म होता कि ये बीच में आ रहा है तो मैं तो उनको जरूर खुद कहता, हमें तो पता ही नहीं था कि सर मुझे तो बड़ा ताज्जुब हो रहा है, आप सीनियर तरीन पीपल्स पार्टी के रहनुमा भी हैं, गो कि मैंने आपका तारुफ आज इस तरह तो कराया नहीं, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी बैठी, लाइफ टाइम इम्यूनिटी का भी आप लोगों को नहीं पता चला, ये सारी चीजें आप लोगों को पता नहीं लगी और आप लोगों ने एक ब्लैंकेट अप्रूवल दे दिया। नहीं, ब्लैंकेट अप्रूवल इस तरह का नहीं था। मैं कहा यही क्या था कि ये जब पता लगेगा तो शेयर करेंगे और क्या क्या है, but nobody had the actual draft, and even the law minister did not have the actual draft until 5 minutes before he laid it on the table of the house. तो बेहतर नहीं था कि सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी कहती कि एक दफा हतमी ड्राफ्ट आएगा तो एक दफा फिर हम कन्वीन करेंगे? हाँ, ये बेहतर होता बट अच्छा, आप मुझे बताइएगा सर, बड़ा एक हिस्टोरिकल डे है, ना सिर्फ एक 27वीं आईनी तरमीम आ गई है, बुनियादी तौर पर स्ट्रक्चरल चेंजेस आइन के अंदर लाए गए हैं, जिसके आपने देखा उसके आफ्टर शॉक्स के अंदर फिल फॉर 2 सीनियर तरीन जजेस ने इंक्लूडिंग सीनियर प्यूनी जज इस्तीफे टेंडर कर दिए हैं, दे आर मोर टू कम मेरी खबर के मुताबिक। इसके क्या असरात मुरत्तब होते देख रहे हैं आप अब जुडिशरी पे पोस्ट दीज रेजिग्नेशंस? जुडिशरी को तो दरअसल ये एक अनोखी सी बात है कि जुडिशरी को जुडिशरी के हाथों ही मरवाया गया है। इसमें नो जज कैन से कि जी मैं बड़ा पवित्र था और मेरा पाक साफ था और मेरा इसमें कोई हाथ नहीं। सारी जुडिशरी को इन्होंने अपने, तो इनको तो जुडिशरी को तो एक सेल्फ अकाउंटेबिलिटी करनी चाहिए, बहुत सख्त है। व्हाट आर these we will play जजेस जब आ जाएंगे प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के चुने हुए, उनको इस तरह जब जुडिशल प्रोसेस बिल्कुल नहीं होगी, जुडिशल ओवरसाइट उस प्रोसेस में बिल्कुल नहीं होगी, तो इतनी आसानी से लोग नहीं उसको या बार एक्सेप्ट करेंगे कि ये बड़े बार्स तो न्यूट्रलाइज हो गई हैं, बार्स के अंदर तो वो आप हरकत देख ही नहीं रहे जो रवायती तौर पे देखते थे। सो एसेंशियली जब आप कहते हैं कि एग्जीक्यूटिव नई इंडक्शंस करेगी, वजीर आजम का स्वाददीद है, उनका प्रोगेटिव है, कोई भी एक स्ट्रक्चर नहीं है, बेंचमार्क नहीं है जिसके तहत वो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के चीफ जस्टिस समेत पूरा तमाम जजेस का को चूज करेंगे, तो अब ये 78 तक रहेंगे, 68 तक रहेंगे, माजरत के साथ 68 की उम्र तक रहेंगे, 3 ईयर टेन्योर की एक सेफ्टी है चीफ जस्टिस फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को भी। सो ये नई इंडक्शंस तो आएंगी नहीं सर, ये तो फिर वही लॉट रहेगा जो अब अगले 25 साल चलना है। नहीं, लॉट तो ये लॉट तो इनका अपना हो गया, जब रखेंगे वो तो इनका अपना ही हो गया, इनकी इंडक्शंस हो गई। इस वक्त तो इतनी पोलराइजेशन हुई है, आइदर यू आर दिस वे और दैट वे, और ये पोलराइजेशन में अब जो इन्होंने मेन चंक लेना है, द गवर्नमेंट साइड इज़ देयर फर्स्ट पिक, और क्योंकि और भी तो होंगे ना, अब 17 सीटें, 17 जज थे
सुप्रीम कोर्ट के, नेवर एक्सीडेड 17, बट इन्होंने 34 कर दिए। बिल्कुल, अभी तो और इंडक्शंस आनी है, बल्कि आप बड़ी यूनिक पोजीशन में एतजाज साहब, एज अ लेजिस्लेटर एंड एज समबडी हु अंडरस्टैंड्स द लॉ, हैज बीन अ प्रैक्टिसिंग लॉयर। मुझे बताइएगा कि आज जब मुझे एग्जीक्यूटिव कहती है कि डजंट मैटर इस्तीफे आ गए तो हम और जजेस भर्ती कर लेंगे, टेक्निकली तो कर लेंगे, बट शुड दे बी सो रिलैक्स्ड? नहीं, आई थिंक दिस एक्चुअली amendment itself has made such obvious and overbearing misproportion and left no level field कि this can't last. Amendments are, अब ये 26वीं तरमीम में 1 साल नहीं, इसके मैं आपसे जानना चाह रही हूँ कि अब देखिए आप इन्हें बड़ी तहरीक भी चलाई है एतजाज साहब, ये आपको लग रहा है कि हुकूमत का लाइटली लेना ऐसे इस्तीफों को या इनको प्रीएम्प्ट ना करना, एंगेजमेंट ना करना, ये उनके लिए खतरनाक साबित हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि दी लाइंस आर ड्रॉन, द फ्रैक्चर्स आर देयर एंड वेरी क्लियरली एक साइड को हो गई है शिकस्त, एक को वो 2 मेंबर्स के ने पहले इस्तीफा भी दे दिया, फिर उन्होंने वोट भी दे दिया, तो ये इट वाज अ डाइसी सॉर्ट ऑफ अ थिंग। मुझे एक बात बताइएगा, याया अफरीदी साहब की लीडरशिप के ऊपर बहुत ज्यादा नाला रहे हैं जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, उन्होंने खत में भी लिखा है, जिस तरह आपने कहा कि ये तो अंदर से ही हो गया, तो उन्होंने भी इसी से मिली जुली बात लिखी है कि हमने बहुत कोशिश की मगर ये अनफॉर्चुनेटली बड़े डीप सौरों के साथ हमें अपने से ही अंदर से ही हेल्प ना मिली। जब हेड ऑफ द जुडिशरी चूजेस पर्सनल कंटिन्यूटी ओवर इंस्टीट्यूशनल इंटेग्रिटी स्पेशली व्हाइल हिज ओन लेजिटिमेसी इज अंडर जुडिशियल स्क्रूटनी, द रिजल्ट इज नॉट लीडरशिप बट एब्डिकेशन। क्या आपको लगता है एंगेजमेंट कर लेते तो अपने टाइटल के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन भी बचा सकते थे? नहीं, सिर्फ एंगेजमेंट इस टाइटल को बचाने के लिए तो नहीं हो सकती ना। वो बीच में ज़रा बातचीत करते दोस्तों से जो इनके खिलाफ थे, उनसे बातचीत करते, उनको समझाते। ही वाज द चीफ जस्टिस, ही हैड दैट, he is the chief justice sir till his tenure ends, he will be the chief justice of Pakistan, ऑफ पाकिस्तान। पर वो अब क्या होगा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जिसके पास जो इख्तियार ही कोई नहीं होगा। सर एज एन एपेलेट कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की बस अब ये स्टेटस रहेगा? जी एपेलेट का यही होगा, बट ये जो निकाल दिया ना 184 फॉर इंस्टेंस, ये भी वापस आ जाएगा। सर आप तो हर चीज पे कह रहे हैं वापस आ जाएगा, बट जब तक आएगा नहीं आएगा वो तो चले देखेंगे, वील सी। मगर एज ऑफ राइट नाउ एक जो जजेस सुप्रीम कोर्ट में बैठे हैं और कुछ जजेस अब उधर फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में होंगे, सो जो इधर होंगे वो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज से ज्यादा काम उनका होगा या वही होगा? नहीं, इट्स अ ग्रेट स्वीप, it's a great elite capture, and I think of the days when the president was in jail for about 9 years and I was his counsel, who would go to Liari jail with बीबी शहीद and till 2 children, उस वक्त 2 थे, बिल्कुल वो तस्वीरें भी दरवाजे के बाहर खड़े होते थे और अंदर, और उनको कोई बेल नहीं देता था। प्रेसिडेंट को कोई बेल देने को तैयार नहीं था, जज सुनने को ही तैयार नहीं। और हमें भी बड़ी मायूसी होती थी when I was doing the famous Unnad case for him and got him acquitted in that, and I was doing several references for BB 7 or 8 and got her acquitted in all those। वो फर्स्ट टर्म की बात है, तो उस वक्त हम बेबसी नजर आती थी कि कितनी बेबस हैं। एंड इन फैक्ट व्हेन आई आस्क्ड बीबी वेदर आई शुड रिप्रेजेंट नवाज शरीफ और नॉट, आई टोल्ड नवाज हिज लेडी वाइफ आई विल रिप्रेजेंट him only if she allows. So she finally said to me that everyone is opposed to this proposal, but you and I have both been to jails, और आपको पता है कितना बेबस होता है इंसान जब वो जेल में होता है, तो इसलिए होल्ड हिज हैंड एंड कैरी ऑन। सो आपको लगता है सर, आपको लगता है कि बीबी शहीद अगर आज जिंदा होती तो वो इस तरह की तरमीम की को इंडोर्स करती? नहीं।
इसमें इम्यूनिटी फॉर लाइफ के वो बिल्कुल अगेंस्ट होती। इसमें चीफ जस्टिस को इस तरह बिल्कुल अनसर्टन होना, चीफ जस्टिस के ऑफिस के वो हक में थी। द मैजेस्टी ऑफ द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट, द प्राइम मिनिस्टर, द चीफ जस्टिस, शी बिलीव्ड इन देयर मैजेस्टीज, बट कुछ ना कुछ हो जाती, पर इतनी वाइल्ड स्वीप ना होती। और सर आखिरी सवाल, आपको लगता है कि जो ये मंसूर अली शाह साहब हों, अतर मिनल्ला साहब हों, इन्होंने इस्तीफा देके सही किया है? I think they should have stayed on. इनको रुकना चाहिए था। हाँ, because they may have to be the motivation. सर वो रुकने के हवाले से उन्होंने कहा है कि सर्विंग इन सच अ ट्रंकेटेड एंड डिमिनिश कोर्ट, एक ऐसी अदालत में सर्व करना कि जिसका बिल्कुल उसका कद काट जो और उसके इख्तियारात जो इतने महदूद हो गए हैं। आई कैन नॉट प्रोटेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन नॉर कैन आई इवन जुडिशली एग्जामिन द अमेंडमेंट दैट हैज डिसफिगर्ड इट। या आप जानते हैं ना, इस तरमीम के थ्रू अब इस आईनी तरमीम का जायजा लेने की भी किसी अदालत को इजाजत नहीं है। तो वो कह रहे हैं मैं तो उसका जायजा तक नहीं ले सकता, तो मैं आइन को क्या अपहोल्ड करूंगा या उसको नाफिजुल अमल करूंगा, मैं तो जुडिशली एग्जामिन भी नहीं कर सकता इन चीजों को। इज कॉलिंग इट अ ट्रंकेटेड एंड डिमिनिश कोर्ट। तो वो ये कह रहे हैं, बट आपको लगता है कि फिर भी रुक के अपनी स्पेस बनाने में बेहतर था? हाँ, और स्पेस पता नहीं कहाँ से निकलनी है, किसी साइड से ये निकलेगी, बिकॉज दिस इज टू टाइट politically. It is unstable, it will remain unstable. साथ वो बड़े दुख का इजहार कर रहे हैं। वो कहते हैं कि मुझे बड़ा डीप सॉरो है फॉर द जजेस हु विल नाउ बी अ पार्ट ऑफ द फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट एंड विल सिट इन अ कोर्ट क्रिएटेड नॉट बाय कॉन्स्टिट्यूशनल विजडम बट बाय पॉलिटिकल एक्सपीरियंसी। ये रिफॉर्म नहीं है, ये रिग्रेशन है ऑफ द मोस्ट डेंजरस काइंड। यू एग्री और डिसएग्री? जी जी जी, ठीक कह रहे हैं। कहने को अल्फाज तो बिल्कुल ठीक है, पर क्या उनको ये करना चाहिए था कि नहीं? इस पे मैं आई रिजर्व माई ओपिनियन। आई हैव एन ओपिनियन बट इट इज़ टू अर्ली टू गिव इट बिकॉज दे हैव डन व्हाट दे हैव डन। अब पछतावत क्या होगा जब चिड़िया चुग गई खेत? दे दीजिए। क्या राय थी आप अपनी? नहीं, मेरी राय जो भी थी उसको रहने दीजिए, बट they've played a long inning and of resistance, but there was a time when the benches के numbers का मसला था. There they should not have gone with Qadi Faiz Isa. That was a crucial and critical time in this entire process. कि 5-member bench है कि 7-member bench है. 2 members who leave the bench and do not stay out of hearing it, are there judgments to be counted or not? उसमें Qadi Faiz Isa was wrong in law, but they went with him. बट आज का ना कुछ करो, आज के वो फिर भी शाइनिंग स्टार्स हैं इस जुडिशरी में, जिसमें कोई मस्क ज़्यादा सितारा भी नहीं नजर आता। सर अतर मिनल्ला भी यही कुछ इसी तरह की बातें कर रहे हैं, मगर मुझे तो लगता है 2 दिहाइयाँ हो गई हैं आपको इंटरव्यू कर रही हूँ। आई हैवंट सीन यू सो डिजेक्टेड एंड यू सीम काइंड ऑफ डिप्रेस सर। नहीं, डिप्रेस तो क्या होना होता है। आई थिंक वो कहा है कि ये अमल का रद्द भी शदीद होगा, ये दौर आज का मुफीद होगा, तो ये क्या मालूम। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ